जैसे ओपन करने के लिए विंडो ऑन करके ये हम टाइप करेंगे तो ये ओपन ओपन हो जाएगा। यस, देखिए यहाँ आ जाना है आपको, MSTSC टाइप करना है, देन ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको जो आईपी एड्रेस मिला होगा, ठीक है, जो भी आपको आईपी एड्रेस मिला होगा वो आप यहाँ पर डालोगे ठीक है। और यूजर डालोगे आप, ठीक है, देन इसको कनेक्ट करोगे। आईपी एड्रेस और यूजर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, ठीक है, जो आपको आईपी एड्रेस और यूजर मिला हुआ है, देन उसे क्या करेंगे आप कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आपको पासवर्ड मिला होगा। तो मुझे जो पासवर्ड भेजा था मुझे, मेरे को दिखा देती हूँ, ये भेजा था मुझे ये, समझ गए, मैं देख समझ गया क्या होगा ये वाला मैं इसमें अप्लाई करके देखूं? हाँ, अभी आप कर लेना, वेट करो। अच्छा, सेटअप अभी नहीं करूँगी। ईजी है, अभी आप देख लो सर, यस करना यहाँ, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपका आ गया इस तरह से, ठीक है। आफ्टर दैट आपको करना है इसके ऊपर डबल क्लिक, ये हमारा एसएपी का आइकन है। देखिए ये जो विंडो है ना, ये हमारा दूसरा है और ये यहाँ पर सपोर्ट विंडो एक ओपन हो गया, ठीक है। डबल क्लिक करिए और ये रहा आपका सर्वर, है ना, इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, जो भी हमें यूजर आईडी मिला है, यूजर आईडी, हाँ, जो आपको यूजर आईडी मिला होगा, ठीक है, और इसको लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से हमारा लॉगिन होता है। जब हमारा ये लॉगिन होता है तो हमारा ये फर्स्ट स्क्रीन आता है इस तरह से। तो फर्स्ट स्क्रीन हमारा जो है वो आपका SAP इजी एक्सेस स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे एंड यूजर ऑपरेटर वर्क करता है। जो एंड यूजर होता है, एंड यूजर मतलब जो पोस्टिंग करने वाला होता है, जो एक लेजर को डेबिट करेगा, दूसरे लेजर को क्रेडिट करेगा, वो इस स्क्रीन के ऊपर वर्क करेगा। और इसी के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल है। SAP में आप पूरा का पूरा SAP नहीं सीखोगे, SAP का सिर्फ 5% सीखोगे, क्योंकि SAP में 20+ मॉड्यूल है और आप सीखोगे फीको। फीको आपका उस 20+ मॉड्यूल का एक पार्ट है, तो पूरा SAP सीखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग FI से रिलेटेड सीखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जनरल लेजर का कैसे वर्क करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कैसे करते हैं, अकाउंट पेबल कैसे करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कैसे ट्रांजैक्शन होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। FI में क्या क्या आता है? FI में आपका ये पूरा आ जाएगा। नहीं, फाइनेंशियल क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ। और वो कंट्रोलिंग सेक्शन होगा हमारा, पूरा सी जो है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका जनरल लेजर होगा, AR होगा, AP होगा, बैंक होगा, फिक्स एसेट्स होगा। इसमें हम मतलब ये वर्क करना सीखेंगे कि कंपनीज कैसे इन चीज़ों को डील करती है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी। फिलहाल अभी क्या है कि ये तो हम एंड यूजर पे तब वर्क करेंगे जब हमारा इस SAP में कंपनी बना होगा, हम अपना कंपनी बनाए होंगे तब। तो कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसे बोलते हैं रन कमांड, ठीक है। और इस रन कमांड में आप T कोड यूज करेंगे। जैसे देखिए, मैंने कंपनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर T कोड मेंशन किया है। ये स्टैंडर्ड T कोड है, पूरा दुनिया में कहीं भी SAP यूज करोगे तो यही यूज होगा, OX15, ठीक है। तो या तो आप OX15 T कोड यूज करो, या फिर आप अगर स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हो तो आप ये यूज करो। जैसे कि हम किसी बिल्डिंग पे जाते हैं, स्टेयर से भी जा सकते हैं, लिफ्ट से भी जा सकते हैं। वो बात तो सेम होगी, पाथ दोनों के अलग या अगर पाथ से जाना है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है SPRO, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। यहाँ प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं SPR की फुल फॉर्म ये होगी, SPRO, SAP, S फॉर SAP हो गया, हाँ, P फॉर प्रोजेक्ट, R फॉर रेफरेंस, O फॉर ऑब्जेक्ट। रेफरेंस, या अच्छा मैंने डिफरेंस, रेफरेंस, R फॉर रेफरेंस, रेफरेंस,
इंटर करेंगे। हाँ इंटर करेंगे। देखिए जैसे मैंने इंटर किया तो ये स्क्रीन आ गया। हमें जाना है SAP रेफरेंस IMG इसके ऊपर, और यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे जो है आपको ये सब सारा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। यहाँ पे हमें एक एक करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि क्रिएट करेंगे, सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसे बोलते हैं नॉड। ये देखिए नॉड है, ये नॉड है ना, ये नॉड है कि हम किसके अंदर हमें कहाँ पहुँचना है। क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे सभी स्टेप मेंशन है। अच्छा जैसे हम स्टेप टू स्टेप गए और अगर हमें कोड लगा देते हैं डायरेक्टली तो ओपन हो जाता है ना। तो आपको SPRO टाइप करना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डिफाइन कंपनी, है ना। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डिफाइन कंपनी, ठीक है। वो आपको लिखना है, जरूरत नहीं, आप घर पे अपना नोट करना, PDF दे दूंगा आपको। देन ये आ जाएगा, ये देखिए इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट बटन, एग्जीक्यूट बटन। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ये आ जाएगा। इतने सारे कंपनी बनी हुई है SAP में, ठीक है। अच्छा तो लाइक जैसे टैली में बनी रहती है ऑलरेडी, हम बना कर देते हैं। हाँ। तो जो बनी हुई है ना, उसको अगर चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या लिया गया है, तो किसी के ऊपर डबल क्लिक करके आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का कोई भी कोड ले लेना है, अल्फा न्यूमेरिकल शॉर्ट कोड, कंपनी का एक शॉर्ट नेम लेना है आपको। और यहाँ पे जो कंपनी का पूरा नाम होगा वो लेना है। यहाँ आपको जो भी आपका स्टेट है, पोस्ट बॉक्स है, जो भी आपका होगा वो आपको ले लेना है, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे नया बनाना है तो इस देखिए ये बटन जो होता है वो आपका बैक के लिए, ये बटन होता है एग्जिट के लिए, ये बटन होता है कैंसिल के लिए। कैंसिल लिखा है ना, कैंसिल। तो आपको अगर नया बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ F5 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर न्यू एंट्री पे जाएंगे। तो देखिए शॉर्टकट की याद करना पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि अलग अलग जगह पे बहुत सारे शॉर्टकट की है, तो हम लोग माउस का ज़्यादा यूज करते हैं। न्यू एंट्री, और यहाँ पूरा ब्लैंक सीट आ गया। और जैसे कि आपका नाम क्या है, किरण। मैंने KIR 1 2 3 टाइप कर दिया, मतलब ये 6 डिजिट हो गया। अच्छा आधी हमें अल्फाबेटिकली और आधी यस ले सकते हो आप। पूरा अगर नंबर चाहिए तो पूरा नंबर भी ले लो। अच्छा पूरा अल्फाबेट चाहिए तो पूरा अल्फाबेट चाहिए तो पूरा अल्फाबेट ले लो। मिक्स करना है तो मिक्स कर लो। किरण इंडिया PVT लिमिटेड, जो भी आपको कंपनी का नाम रखना है। स्ट्रीट मतलब गली नंबर होता है। पोस्ट बॉक्स दिल्ली से आप आए हो, पोस्टल कोड जो दिल्ली का होगा वो डाल दीजिए। सिटी दिल्ली होगा आपका, कंट्री इंडिया होगा। ये हमें वो सारे डिटेल्स, वही एड्रेस डालना है कंपनी का बेसिकली जी है। लैंग्वेज आपका EN हो गया, करेंसी INR हो जाएगा। ओके, तो ये हमने ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे। जैसे हम अच्छा हम जैसे कंपनी में आपने कहा तो ऑल ओवर इंडिया हम वर्क कर रहे हैं, तो SAP हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम एड्रेस वहीं का डालेंगे जो हमारी पेरेंटिंग कंपनी होगी। Yes. मतलब जो हमारी फर्स्ट कंपनी जहाँ से रही होगी, लाइक जर्मनी बना तो जर्मनी का आएगा। ये रिक्वेस्ट आएगा तो आपको नया रिक्वेस्ट बनाना है, ठीक है। इस पे क्लिक करना, देखो क्रिएट रिक्वेस्ट, और आपको अभी आपने जो काम किया है उसका डिस्क्रिप्शन डालना है। तो अभी आपने क्या किया है, कंपनी मेक करी, कंपनी बनाया है, तो यहाँ लिख दीजिए डिफाइन कंपनी। और कंपनी का नाम क्या रखे हैं आप, KIR 1 2 3। हमारा सोर्स क्लाइंट क्या है, 400 है ना। क्लाइंट हमारा 400 है। 400 क्लाइंट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। अच्छा। जो लॉगिन किए थे तो हमारा क्लाइंट कौन था, 400 क्लाइंट है। हाँ 400, मतलब इसका नाम क्लाइंट क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। जो हमने सर्विस लिया है ना, तो सर्वर का एक क्लाइंट होता है। हाँ, ये हमारा यूजर हो गया, टाइम डेट आ रहा है, और इसको आप सेव कर देंगे। देखिए आपको जितना भी वर्क करना है ना, एक एक करके स्टेप वाइज करना है।
जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारा काम। अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे फिर वो स्वाद उसका खराब हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, रिक्वेस्ट है ना क्रिएट। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया डिफाइन कंपनी। अब इसे कंटिन्यू करें तो आपका कंपनी बन गया। कंपनी हमारी मेड हो गई है। आप अपनी कंपनी बना लिए। अब कंपनी बनाने के बाद हम लोग अब बनाएंगे, देखिए हमने कंपनी क्या होता है पहले ये भी समझ लेना है। कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट दैट रिप्रेजेंट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपनी को डिजाइन करते हैं। ये हमारा स्टेप होता है। अब पीडीएफ से नीचे आते हैं। सेकंड होता है कि हम जो कंपनी बनाए हैं उसका एक कोड दे देते हैं, क्योंकि हम जब एंट्री पोस्ट करेंगे तो उस कोड में ही पोस्ट करेंगे। जो भी हमारा कोड होगा उसी में हमारा ट्रांजैक्शन पोस्ट होगा। तो कंपनी कोड आपको बनाना है। तो कंपनी कोड बनाने के लिए आपको SPRO, IMG, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वही स्टेप है, सेम स्टेप। या फिर आप टी कोड यूज कर सकते हैं, OX कोड करके भी आगे जा सकते हैं। हाँ, इस बार हम ना टी कोड करके जाते हैं। देखिए यहाँ से बैक आ जाइए। ठीक है, पूरा बैक आ गया। यहाँ पर टी कोड यूज करिएगा। मतलब कोई भी टी कोड यूज करना है तो इसी स्टेप में आके SAP इजी एक्सेस में ही आके आप ट्रांजैक्शन कोड यूज कर सकते हैं। OX 02, ठीक है, इंटर करेंगे तो डायरेक्टली हमें सिस्टम में आ गया। कंपनी कोड देखिए, इसमें टोटल 600 कंपनी कोड बन चुके हैं। अब हमें एक नया कंपनी कोड बनाना है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, न्यू एंट्री, और यहाँ 4 डिजिट का कंपनी कोड आप लेंगे। 4 डिजिट का कंपनी कोड आपका ABCD 1 2 3 4 कुछ भी आप यूज कर सकते हैं जो पहले से नहीं लिया गया है। जैसे मान लीजिए आप ABCD लेते हैं तो ABCD ऑलरेडी ले चुका है किसी ने, किसी यूजर ने ABCD से रिलेटेड कंपनी कोड ले चुका है। और ये हमारा IDS क्लाइंट होता है। ये क्लाइंट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लाइंट को यूज करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ कंपनी कोड KI 12। ठीक है, तो KI 12 देखिए नो रिजल्ट फाउंड है, मतलब आपका वो बना सकते हो। अगर KI 12 आ जाता तो मतलब आप नहीं ले सकते थे। फिर से डालिए किरण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सिटी क्या रहेगा? दिल्ली रहेगा। कंट्री करेंसी, और यहाँ पर ले लेंगे लैंग्वेज। ठीक है, और इसे क्या करेंगे यहाँ से सेव। अच्छा, हमने कोड बना लिया। अब सेव जैसे करेंगे तो कंपनी का ना एड्रेस प्रॉपर यहाँ पर डालना है आपको, पूरा प्रॉपर एड्रेस। तो कंपनी का आप टाइटल ले लीजिए कि कंपनी है, मिस्टर है या मिसेज है। सर्च टर्म ले लेंगे यहाँ, कंट्री ले लेंगे यहाँ, रीजन आपका हो जाएगा, स्टेट जो भी आपका स्टेट होगा, और यहाँ पर पोस्ट बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, तो पोस्ट बॉक्स हमारा जो रहेगा वो रहेगा आपका दिल्ली। पोस्टल कोड, ठीक है, देन इसे करें। ठीक है, ये हमने क्या क्रिएट करा? कंपनी कोड बनाया अभी हमारा। अच्छा, यहाँ पहले क्यों बनाया था ना, मतलब पूरा जो प्रोसेस है। पहले कंपनी बनाया था, हाँ। फिर हम कंपनी कोड बनाए। मतलब कंपनी बनाना होता है फिर कोड बनाना होता है। ये हमारा क्या था? कंपनी।
और ये हमारा क्या था, कंपनी कोड। अब हम कंपनी को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे, मतलब दोनों को आपस में मिलाएंगे। कि कंपनी हमारा क्या था, KIR 123 और कोड हमारा क्या बना है, KI 12, है ना, KI बना, KI 12, ये हो गया 1 और यहाँ 2, ठीक है। तो दोनों को आपस में लिंक करेंगे कि इस कंपनी का ये कोड है। तो आप ये तो टी कोड ईजी है, आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आएंगे देखिए। बैक जाइए, यहाँ पर टाइप करिए फिर से SPR। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन वर्क करना है तो आपको SPRO टाइप करना है। फिर कहाँ आएंगे, इसी के ऊपर। अभी हम लोग इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट करेंगे। इस नोड के अंदर आएंगे, देखिए यहाँ पर नया क्रिएट होता है और यहाँ पर उसको हम असाइन कर सकते हैं। तो असाइनमेंट में आएंगे, और क्या असाइनमेंट में आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। असाइन करने के लिए पोजीशन बटन का यूज करना है, पोजीशन। हाँ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग कंपनी कोड पूछ रहा है, तो कंपनी कोड हमारा है KR12। एंटर, देखिए आ गया KR12, आ गया KR12। अब फिर यहाँ पर कंपनी हमने क्या बनाया था, KIR 123। ये हो गया आपका कोड और ये हो गया आपका कंपनी। तो दोनों आपस में क्या होगा, लिंक हो जाएगा। यहाँ पर सेव करना है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। एक एक करके आपको काम करना होता है जो भी इसके अंदर वर्क है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसके बाद जैसे हमने कंपनी बना लिया, कंपनी कोड बना लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बिजनेस एरिया बनाना। बिजनेस एरिया क्या होता है, बिजनेस एरिया होता है, बिजनेस एरिया विल बी अ डिफाइंड एट द ज्योग्राफिकल लेवल। मतलब बिजनेस हमारा कहाँ चलेगा, कहाँ से है, दिल्ली है, नोएडा है, यूपी है, कहाँ से हमारा बिजनेस है वो तो हमें पर्टिकुलरली इसकी लोकेशन डालना। प्रोडक्ट वाइज भी आप बिजनेस एरिया बना सकते हो, फंक्शनल वाइज भी बना सकते हो, ठीक है। सेम स्टेप है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन में जाना है या फिर OX03 आपको यूज करना है। तो आइए हम लोग OX03 से जाते हैं इस बार। ये कोड है ना इनके? हाँ जी, हाँ जी, कोड उसका, ये हमें लोकेशन का कोड है वाले। हाँ जी, क्या है, OX03। तो ये कोड ऑलरेडी SAP ने हमें बना कर दिया। यस, स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड कोड। ये पूरा दुनिया में यही कोड अप्लाई होगा। अच्छा, इसे ओपन करने का, इसका एरिया बनाने का। यस, सभी का, कंपनी का भी, जो भी हमारा कोड है ना, यहाँ पर बिजनेस एरिया बनाना नहीं, KI12 ले लिया और यहाँ ले लिया दिल्ली, या फिर आप शास्त्री नगर से आए थे, शास्त्री SHASTR है ना, शास्त्री नगर। इसको सेव कर देंगे, ठीक है, कि एक ही बिजनेस एरिया। ऐसे करके जितना भी बिजनेस एरिया बनाना है उतना बिजनेस एरिया बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया, मतलब बिजनेस एरिया का हेड। जैसे ये शास्त्री नगर कहाँ आ रहा है, दिल्ली के अंदर आ रहा है, गाजियाबाद कहाँ आ रहा है, यूपी के अंदर आ रहा है, तो आपको वो बनाना है। अच्छा, इसका हेड बनाना है। और फिर कंट्री ये बनानी पड़ेगी इसके बाद। कंट्री नहीं, कंट्री तो हमने कंपनी बनाते टाइम ही डाल दिया, अच्छा, है ना। OCC1 टी कोड होता है इसका,
है इसका? OCC1 OCC कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया। OCC1 यस। ये किसका ये है? सिटी का? हाँ नहीं, सिटी नहीं, स्टेट का। हाँ, न्यू एंट्री। और यहाँ पर डालेंगे कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया KI1 और यहाँ ले लेते हैं दिल्ली। ठीक है, ठीक है। अब आपस में दोनों को लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए असाइन बिजनेस एरिया टू कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया। ठीक है, OBB 6। इसका कोड है OBB 6 6। कि हम बिजनेस एरिया को कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया के साथ असाइन करेंगे। सिटी प्लस स्टेट ऐसे करके नहीं लिख सकते? हाँ, तो इसके लिए हम लोग OBB 6 यूज करेंगे टी कोड। हमें आना है कहाँ? पोजीशन। फिर यहाँ पर ले लेना है बिजनेस एरिया। जो भी बिजनेस एरिया हमने बनाया था, क्या बनाया था? KI12। तो जैसे KI12 हम लोग डालते हैं तो यहाँ देखिए KI12 शास्त्री नगर है और इसका कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया क्या होगा? दिल्ली होगा। वो भी उसका कोड क्या दिया? दिल्ली तो डिस्क्रिप्शन हो गया, कोड क्या था उसका? कोड पे ध्यान देना है ना, वो कोड नहीं, आपने जो बनाते टाइम कोड लिया था। अच्छा, बनाते हुए टाइम पे हमने लिया था OX03। नहीं जी, अरे बनाते टाइम आपने KI12 लिया था। यहाँ देखिए। अच्छा, KI12 है ना, ये हमें कंपनी कोड पूछ रहे थे आप? अच्छा, कंपनी कोड नहीं, जितना भी हम 4 डिजिट का ले रहे हैं ना वो कोड होता है। अच्छा, हमने कंपनी का भी एक कोड दिया था, तो कंपनी का कोड क्या दिया था? KI12। सभी जगह हम यही यूज कर रहे हैं। अच्छा, यही यूज कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ पर कौन सा कोड लिया था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सेव। तो अभी हमने जो कंप्लीट किया है वो इतने स्टेप कंप्लीट किया है। 6 स्टेप इसमें होगा टोटल। तो आपको ये PDF मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इस PDF को देख करके आपको ये पूरा अभी कंप्लीट करना है, क्योंकि आज मैं पहला